नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी ढेर दिनों बाद मैं आपसे इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ और होली स्पेशल है, तो मुझे लग रहा है कि आप भी होली के स्पेशल में रंगोलियाँ बनाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो इस बार कुछ सालों बाद इस बार होली फिर जुमे के दिन पड़ रही है, मतलब शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो हो सकता है कि ये विवादित माहौल भी बन जाए कहीं कहीं पे, लेकिन मैं आपको अलर्ट ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, होली दरअसल एक रंगों का त्यौहार है। ठीक है, और मैं यदि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यदि ये विचारधारा पेश करूँ आपके सामने कि मान लो कि यदि अल्लाह जो कि ईश्वर होते हैं, वो यदि इस दुनिया में मान लो कि सबसे बड़े हैं, ठीक है, तो हमारी जो विचारधारा होगी कि ये कि यदि अल्लाह बड़े हैं तो पृथ्वी की सारी चीज़ें तो उन्हें नहीं बना रखी होगी, और उसमें कलर वगैरह भी आ रहे होंगे। ठीक है, आ रहे होंगे कि मतलब दुनिया की सारी चीज़ें यदि अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, तो विचारधारा ये बननी चाहिए कि कलर को भी उन्होंने ही बना रखा है। ठीक है, तो यदि बाय डिफ़ॉल्ट वो लग जाता है आपके ऊपर फ्राइडे के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, होली के दिन बेसिकली आपके ऊपर किसी भी तरीके से लग जाता है, हो सकता है लग जाए। ठीक है, तो विचारधारा ये बननी चाहिए कि उस वक्त आप जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको लग रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया नेगेटिव ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये आपका मानना, हमारा मानना, ये पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा कि यदि ईश्वर बड़ा है तो दुनिया की सारी चीज़ें उसने बना रखी है, तो रंग भी उसी ने। अल्लाह बड़े हैं, जिनको हम ईश्वर मानते हैं हिंदू कम्युनिटी में, तो यदि अल्लाह बड़े हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी है, ये मान के चलते हैं हम। तो रंग्स और मतलब कलर्स जो हैं, उनको कलर्स को भी ईश्वर ने यानी अल्लाह ने ही बनाया है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे कुरान शरीफ या फिर हिंदू के जो भी ग्रंथ हैं, भागवत गीता, रामायण, या फिर जहाँ पर भी रंगों से त्यौहार मनाने की प्रक्रियाएँ लिखी हुई हैं, और यदि कुरान शरीफ में लिखा है कि कलर से यदि आप नापाक होते हैं, नापाक हो जाते हैं आप, तो ठीक है, ये मानना आपका उचित हो सकता है आपके ग्रंथ के अकॉर्डिंग चले तो। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होता है, सामान्य व्यक्ति का विचारधारा जो बननी चाहिए एक सभ्य समाज का, वहाँ पे हमें अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दिखानी चाहिए कि यदि कोई ईश्वर सबसे बड़ा है तो दुनिया की सारी चीज़ें यदि उसने बना रखी है, तो यदि किसी समुदाय के लिए पार्टिकुलर कोई एक चीज़ यदि प्रेरित हो रही है या फिर उसके माध्यम से आपके ऊपर आ रही है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपको उसके ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप एक सभ्य समाज से आ रहे हैं और आपके ईश्वर यदि सबसे बड़े हैं तो उस दुनिया की सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी है, तो उसके द्वारा दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, यदि वो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पार्टिकुलर दिन या फिर किसी अन्य दिन या फिर सामान्य दिन पर भी यदि वो आपके ऊपर आ रहा है उठ करके, तो उसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया हमें देना उचित नहीं बनता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि यदि कोई भी ईश्वर बड़ा है, दुनिया की सारी चीज़ें उसने ही बना रखी है, मैं इस बात को बार बार ये बोल रहा हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें यदि कोई एक ईश्वर बना रहा है, तो हमारी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को भी यदि किसी अन्य कम्युनिटी के फेस्टिवल या त्यौहार पर आपके ऊपर फेंका जा रहा है, नेचुरल चीज़ है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमारी तरफ से निगेटिव नहीं पड़नी चाहिए। तो इस विचारधारा के साथ आप फ्राइडे के दिन अपनी नमाज को अदा करें, और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मेरा ये मानना रहेगा कि कोशिश करें कि उस कम्युनिटी पे रंग ना जाए जो लोग इनके खिलाफ है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को पहले ही अलर्ट कर सकूं, और इस चैनल को भी इसीलिए मैंने क्रिएट कर रखा है। काफ़ी दिनों से मैं आपसे ऐसे ऐसे न्यूज़ के साथ इंटरेक्शन करता हूं, बीच बीच में वीडियो डालता रहता, तो बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। मिलते अगले वीडियो में किसी नए सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।